अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। और हमने इसमें देखना है कि कोरिलेशन के एम्स क्या हैं एंड कोरिलेशन की टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम कोरिलेशन होता क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास वेरिएबल्स ऐसे आते हैं, उनका कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होता है, एक वेरिएबल दूसरे पे अफेक्ट कर रहा होता है। हम उस अफेक्ट को चेक करने के लिए कोरिलेशनल स्टडी कंडक्ट करते हैं। हमने पहले इस टर्म को अंडरस्टैंड करना है कि रिलेशन क्या होता है। कनेक्शन अमंग पर्सन और ग्रुप्स, जब दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान किसी एक मकसद के लिए कनेक्शन हो, उसको हम कहते हैं रिलेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह एक ही कैटेगरी के मोबाइल्स होते हैं, उनका एक होता है कि डिफरेंट डिजाइन वो लॉन्च करते हैं और हम देखते ही बताते हैं कि ये फलां सैमसंग कंपनी का मोबाइल है और ये इसके फीचर्स ये क्वालिटीज हैं। और हम उनकी बेसिस पे उनके दरमियान एक कनेक्शन बनाते हैं और उनको उनकी क्वालिटी की बेसिस पे कहते हैं कि ये फलां कंपनी ने डिजाइन किया है। तो ये रिलेशन होता है, लोगों के दरमियान होता है, किसी एक ताल्लुक की वजह से वो एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिल रहे होते हैं या फिर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम स्टूडेंट होते हैं और एडमिशन के लिए किसी नए इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो हम वहाँ के एडमिन ऑफिस को तलाश करते हैं कि कहीं से हमें एडमिन ऑफिस का पता चल जाए या इंफॉर्मेशन सेल का पता चल जाए, जिससे हम इंफॉर्मेशन ले सकें। तो स्टूडेंट और इंफॉर्मेशन सेल का रिलेशन बन जाता है, कनेक्शन बनता है कि उसको जरूरत है, उसने वहां पर जाके इंफॉर्मेशन लेनी है ताकि वो एडमिशन ले सके। तो फिर एडमिशन जब होता है तो वो एक कनेक्शन के बाद होता है। तो जब हम किसी को कॉल करते हैं तब भी ये एग्जांपल मैं डेली बेसिस पे इसलिए दे रही हूँ ताकि हम अपनी डेली एक्टिविटीज को देखते हुए कॉन्सेप्ट्स को लेके चलें और हम डेली बेसिस पर ही चीजों को ऐसे ऑब्जर्व करें कि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इस रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए वेन डायग्राम जो है, ये कॉन्सेप्ट हमने नाइन्थ में पढ़ा है, एट्थ में पढ़ा है कि वेन डायग्राम है, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि दो चीजें जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक बनता है, वो कोई एक स्पेसिफिक चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल दो या दो से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं रिलेशन में। फॉर एग्जाम्पल के हम चीजें खाने पीने से रिलेटेड या कुकिंग से रिलेटेड चीजें जब खरीदने जाते हैं तो मार्केट प्लेस पे पोर्शंस बने होते हैं कि ग्रोसरी का सामान यहाँ पर है, क्लॉथिंग यहाँ पर है, शूज रैंक ये है। तो वो उनकी कैटेगराइजेशन किसकी बेस पे की जाती है, उनके कनेक्शन की बेस पे। फिर ब्रांडेड की बेस पे भी कि कौन सी ब्रांड का आपको कपड़ा चाहिए या कौन सी ब्रांड की आपको चप्पल चाहिए, उनकी बेसिस पे भी उनकी कैटेगराइजेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन। तो ये जो दो चीजें और उनमें कोई कॉमन फैक्टर्स पाए जाएं, उनको वेन डायग्राम के थ्रू जाहिर किया जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जब हम बहुत छोटी क्लासेस में थे या फाइव में सिक्स में थे, तब हमें कॉन्सेप्ट दिया जाता था डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो फिर हम आइडेंटिफाई करते थे, फिर उसके बाद कॉमन क्या है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग में, डिफरेंस क्या है, और फिर एनिमल और प्लांट में क्या डिफरेंस है, कॉमन चीजें क्या है। तो कॉमन चीजें बिल्कुल ऐसी ही डायग्राम बनाकर हम रिप्रेजेंट करते थे कि ये एनिमल्स में भी कॉमन है, ये प्लांट्स में भी कॉमन है। दोनों लिविंग थिंग है, लेकिन वो मूव नहीं कर सकती, वो मूव कर सकती हैं, ये डिफरेंस है। और आसान हो जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं।
कि कोरिलेशनल स्टडी जो है वो क्या है, ये डिजाइन जो है ये क्या है। जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स विदाउट द रिसर्च कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग एनी ऑफ देम। हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये करते हैं ना कि पहले पार्टिसिपेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि आपने ऐसा बिहेवियर करना है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लेकिन कोरिलेशनल स्टडी में बिल्कुल ऐसा नहीं करते, हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते, टोटली नेचुरल ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो जो स्टडी उसको कोरिलेशनल स्टडी कहते हैं। या फिर ये कॉन्सेप्ट इस तरह याद रखें कि हमने कोई भी उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देनी और बिल्कुल जैसा हो रहा है वैसे ही हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लेना है और उनका एनालिसिस करके जो हम उन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करेंगे वो कोरिलेशनल वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल इसकी डेली बेसिस पे हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जो लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं वो अपनी रूटीन के मुताबिक कॉफी पीते रहते हैं और हम उन्हें बिल्कुल इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि आप कॉफी कम करें ज्यादा करें, हमने फैक्ट चेक करना है नहीं। जैसे वो पीते हैं, ज्यादा पीने वालों को हम नेचुरली ऑब्जर्व कर लेते हैं और जो कम पीते हैं बानिस्बत उनके जो ज्यादा पीते हैं तो हम उनको भी ऑब्जर्व करते हैं बिल्कुल नेचुरल सेटिंग में। किसी को ये नहीं कहते कि आप कम पिया करें, अब हमने फैक्ट चेक करना है, या फिर अब आप ज्यादा बढ़ा दें, हमने फैक्ट चेक करना है। हम दो अलहदा पार्टिसिपेंट्स को जो ग्रुप बनाया होता है ना कि जो लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं उनका एक अलग ग्रुप होता है, जो कम पीते हैं उनका अलग ग्रुप होता है, और फिर उनके बाद उनकी नींद को चेक किया जाता है कि वो कितने घंटे की नींद लेते हैं और कितना हैप्पी एंड रिलैक्स फील करते हैं। जब हम अफेक्ट चेक करते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान, यही कोरिलेशनल स्टडी होती है और इसको हम बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड इसी तरह कर सकते हैं डेली बेसिस की एक्टिविटी से। नेक्स्ट ये पिक्चर शो की गई है, इसमें हम रिलेट कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री में जाएं तो पहले लोग गारों में रहते थे और फिर उसके बाद उन्हें पता चला कि पत्थर को जोड़कर अगर दीवार बनाई जाए तो एक पर्दे की जैसी दीवार हो जाती है। लोगों ने फिर वो दीवारें बना के रहना शुरू कर दिया, फिर हमें थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ और हमने उसी मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए मार्बल से हमने छतें भी बनाना शुरू कर दी। इसी तरह जो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल था वो दो वेरिएबल जिन्होंने को किया जो साथ मिल गए और उन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवा दी। और फिर जो उनका को वेरिएंस है ना वो ही हमारी बिल्डिंग्स इंट्रोड्यूस हुई देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, अपने मुल्क पाकिस्तान में भी हमने, जहाँ पर हमें बिल्कुल घर का कॉन्सेप्ट नहीं था और फिर हमने चीजों को गौर फिक्र करना शुरू किया, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज फायदेमंद लगी, हमने उसको बेहतर तौर पर अडॉप्ट कर लिया और इस तरह हमारे बिहेवियर्स में इम्प्रूवमेंट्स आती रही। लेकिन अगर हम देखें तो हम सारे ह्यूमन बीइंग्स स्टैंड करने के लिए कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे को एजुकेशन। ये थोड़ा सा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है कि जिस वर्ड के स्टार्ट में को आ जाए तो समझे अंडरस्टैंड करें कि टू या टू से मोर वेरिएबल्स की बात हो रही है, चीजों दो या दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही है। टू डिफरेंट थिंग्स जब कंबाइन होती है वन प्लेस पे और एक दूसरे पे अफेक्ट करती हैं तो वो को होता है। फॉर एग्जाम्पल अपेयरनेस डिफरेंट है, एक पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी डिफरेंट होती है, तो वो एक इंस्टीट्यूट में आते हैं तो उनकी कॉमन क्वालिटी और अफेक्ट चेक करके इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट चेक करके हम उसको को एजुकेशन का नाम दे देते हैं। कंबाइन टू बाइंड, कंबाइन का मतलब होता है टू बाइंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी हम अपनी डेली बेसिस की एग्जाम्पल लेंगे कि कंबाइंड क्लासेस यानी इकट्ठी क्लासेस,
ठीक है। हम फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स को एक जगह पे बुलाते हैं और सेकंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स की क्लास लेनी है, दोनों को इकट्ठा बैठाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, कंबाइन, को एंड बाइंड, टू बाइंड, कंबाइंड। ठीक है। और यहाँ पे हम बिल्कुल भी कोरिलेशन की बात नहीं करें, हम उसकी टर्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कोवर्कर, अ पर्सन हु वर्क्स टुगेदर विद यू इज कॉल्ड कोवर्कर। एक तो आप काम कर रहे हैं और आपके साथ आपका कोवर्कर आपकी हेल्प कर रहा है ना। तो आप दो लोग हैं और आपके कोवर्कर्स दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो आपके जो पूरे ऑफिस स्टाफ है वो आपके कोवर्कर्स हैं। और जब दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन हो तो उस वर्ड के स्टार्ट में को आता है। कोहैबिट, एक जैसी जिंदगी गुजारने वाले, एक तरीके से रहने वाले लोग कोहैबिट होते हैं। एनिमल्स एंड पर्सन दोनों में ये क्वालिटी पाई जाती है। को पायलट वेल क्वालिफाइड ट्रेनिंग होते हैं, उनको गाइड करने और कमांड करने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए बैठा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जदीद दौर का कॉन्सेप्ट है, पजल्स इस्तेमाल होते हैं पिक्चर को कंप्लीट हैं, कोरिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए टॉपिक लिया है। जैसा कि हम कोई भी टॉपिक ले लेते हैं डेली बेसिस पे, हम सोशल रिलेशन को चेक करना चाह रहे हैं या एजुकेशन लेवल को चेक करना चाह रहे हैं, तो एक पर्सन की जो एजुकेशन के बारे में राय है वो हम करेंगे गेट, और फिर डिफरेंट व्यूज आएंगे। तो फिर हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम सामने आएगी। बिल्कुल ये वही कंसेप्ट है कि हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास कॉन्सेप्ट है, और जो सेकंड पर्सन जो जिसके साथ वो आइडिया शेयर कर रहा है या वो अफेक्ट करता है उस पे, और वो अपनी राय उसमें शामिल करके एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवा देता है, और वो एक फुल पिक्चर ऑफ द स्टोरी हमारे सामने आ जाती है। तो ये कोरिलेशन है। स्टैटिस्टिक्स में इसके बारे में क्या बात हो रही है। स्टैटिस्टिक्स एक टेक्निकल प्रोसीजर है जिसमें हम न्यूमेरिकली किसी भी कोरिलेशन को फाइंड आउट करके बताते हैं कि इनमें रिलेशन है नहीं है, पॉजिटिव रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन है। तो इसकी जो लिमिट है वो -1 से +1 के दरमियान है, और अगर इसमें जीरो आंसर आ जाए तो इसका मतलब है कोरिलेशन नहीं है। और अगर हमारे पास इसके अलावा इन तीन वैल्यूज के अलावा आंसर आए, मतलब फॉर एग्जाम्पल -2 आ गया है, -3 आ गया है, या +2 आ गया है, +3 आ गया है, तो यकीनन हमने एनालिसिस में या डाटा की कलेक्शन कैलकुलेशन में कोई गलती की है। तो हमें अपने डाटा को रिव्यू करना चाहिए ताकि हम एक परफेक्ट कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकें। एम एम है जी कोरिलेशनल स्टडी का। एम होता है आइडेंटिफाई द वेरिएबल हैव सम शॉर्ट रिलेशनशिप टू द एक्सटेंट दैट इज चेंज इन वन। जब एक वेरिएबल दूसरे पे अफेक्ट करता है और उसमें कोई तब्दीली लाता है, फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल की बैटरी लो हो रही है तो उसकी वजह से उसकी ब्राइटनेस पे अफेक्ट आ रहा है, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, इनके को रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है कि अगर बैटरी कम हो रही है तो फिर ब्राइटनेस भी कम हो रही है। तो इस तरह ये मोबाइल की एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि हर वक्त हाथ में रहता है, तो बेहतर तौर पर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कोरिलेशन होता क्या है और इसका पर्पस क्या है। द टाइप ऑफ ये इस्तेमाल होता है ऐसी रिसर्च में जो डिस्क्रिप्टिव हो, और एक्सपेरिमेंटल और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी वाली जो रिसर्च होती हैं, जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती हैं, या जिनका पर्पस आइडेंटिफाई द फेनोमेना होता है उनके दरमियान, ना कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना, तो हम वहां पे कोरिलेशन नहीं फाइंड करते। हम इसमें बकायदा बिल्कुल वही प्रोसीजर रखते हैं। टाइटल होता है हमारे पास, हम उसका हाइपोथेसिस बनाते हैं,
क्वेश्चन भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं स्टडी के, लेकिन हम इसमें कोई इंस्ट्रक्शन, कोई कंट्रोल इन्वायरमेंट ऐसी कोई चीज नहीं बताते। वी आर रिलेटेड टू ईच अदर। हम जब भी किसी से मिलते हैं, उसकी कोई अच्छी बात या कोई बुरी बात है जो हमें बुरी लगती है, तो हम, अगर कोई बात बुरी लगती है तो हम खुद पे गौर करना शुरू करते हैं कि अगर इसकी ये बात मुझे बुरी लग रही है, तो फिर हो सकता है कि मुझ में ये बात जो इस तरह का बिहेवियर जो इसने मेरे साथ किया, अगर मैं किसी के साथ करूँ तो उसको भी बुरा लग सकता है। तो अगर हम किसी की पॉजिटिव चीज देखते हैं, तो उसको भी हम उस तरह लेते हैं कि ये इसने अच्छा रवैया किया, मुझे लोगों के साथ ऐसा रवैया करना चाहिए। तो उनके रवैयों की वजह से जो हम में तब्दीली आती है, या हमारे रवैयों की वजह से जो अगले में तब्दीली आती है, ये हमारा कोरिलेशन फाइंड आउट होता है। और मैं डेली बेसिस पे एग्जांपल बिल्कुल इसलिए दे रही हूँ, ताकि जब भी आपके साथ वो सिचुएशन हो, आपको उनका रिलेशन समझ में आए, और आप बेहतर तौर पर इस कॉन्सेप्ट को समझ सको, और आपको बिल्कुल भी किताब का रट्टा ना लगाना पड़े। प्लेस एंड पीपल। हम जब भी कहीं आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, तो हम कहते हैं वी आर द एशियंस। हमारी ड्रेसिंग स्टाइल्स और हमारे एशियंस का, यानी पाकिस्तान और इंडिया के लोग पहचाने जाते हैं। और हमारा बिलोंगिंगनेस, हम पंजाबी लोग सिंधी से थोड़ा सा अलग रहन सहन है, तो हमारी जो रहन सहन के तरीके हैं, वो मिलकर हमारी एक शख्सियत बनाते हैं। तो उस शख्सियत को अंडरस्टैंड करने के लिए जो जो वेरिएबल चाहिए होते हैं, हम वो लेते हैं, और जो हमारा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करा होता है, हम उसके अकॉर्डिंगली रह रहे होते हैं। तो जो एनवायरनमेंट ने प्रोवाइड किया वो एक वेरिएबल है, और जिसकी वजह से हम में जो चेंज आया है वो दूसरा वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल का इफेक्ट जब दूसरे पर होता है, तो वो कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन रिफ्लेक्ट करता है उसकी स्ट्रेंथ को, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है रिलेशनशिप को। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान डायरेक्शन इन पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस बोथ हो सकती है, कि किस डायरेक्शन की तरफ रिलेशनशिप जा रहा है। हम इस चीज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि कॉफी की अगर मकदार बढ़ रही है, तो जो इनटेक हो रही है कॉफी, वो बहुत ज्यादा हो रही है, तो नींद का कम, एक चीज बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है। Gathering data quickly from it that help you generalize your findings to real life situation in an एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैलिड वे। हम जैसे अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करें तो बेहतर तौर पर सीख सकें। हमारे पास टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जब बोथ वेरिएबल चेंज इन द सेम डायरेक्शन, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैटरी फुली चार्ज है, तो मोबाइल भी अच्छा परफॉर्म करेगा और ब्राइटनेस भी उसकी फुली अच्छी होगी। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। और अगर हमारे पास हमारे इम्यून सिस्टम की कैपेसिटी कम हो रही है, तो हम जो है वो नींद भी हमारी कम हो रही है, तो दोनों का लो होना भी एक रिलेशनशिप है पॉजिटिव। दोनों कम हो या दोनों ज्यादा हो, जब दोनों पे सेम इफेक्ट आ रहा होता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। जब एक वेरिएबल दूसरे कम हो रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, तो हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप आ जाता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप की एग्जांपल यहाँ मैंने मेंशन किए। एज हाइट इंक्रीज, वेट आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे इंसान बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट भी इंक्रीज होने शुरू हो जाता है। ऐसे ही नेगेटिव कोरिलेशन, द वेरिएबल चेंज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एज कॉफी
ये तो मैंने आगे जो मुल्क पाकिस्तान में चाय पी जाती है और उसको रिलेटेड रहता है कि इससे सर दर्द को सुकून मिलता है। तो हम इसको देखते हैं कि जितनी मकदार हम कॉफी की लेते हैं उतना ही हमारा सर दर्द जो है वो कम होता है। तो ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप हम इसको कह सकते हैं कि एक की मकदार बढ़ रही है और एक की कम हो रही है। होप यू अंडरस्टैंड। और जीरो कोरिलेशन क्या होता है? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो जाए कि कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता। मिसाल के तौर पे कि हम दर्जी के पास जाकर कहें कि हमें ग्रोसरी का सामान लेना है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम दर्जी के पास इस एडवाइस के लिए तो जा सकते हैं कि कपड़े के बारे में आप राय देंगे तो बेहतर होगी, लेकिन हम ग्रोसरी के सामान के लिए दर्जी के पास नहीं जाएंगे। तो नो रिलेशनशिप होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि कॉफी कितनी पी जाती है इसका कोई ताल्लुक नहीं है पर्सन की हाइट के साथ। तो इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। ग्राफिकली ग्राफ्स में जब हम डाटा शो करने की बात करते हैं तो हमारे पास ये शो होता है इन फॉर्म में शो होते हैं। हम इन फॉर्म्स में अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें, फर्स्ट पे दिया हुआ है पॉजिटिव कोरिलेशन को डिफाइन किया हुआ है, आर रिग्रेशन का है। तो ये रिलेशनशिप को 0.3 बता रहा है। और नेगेटिव रिलेशनशिप देखिए, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। पॉजिटिव में क्या था कि एक बढ़ रहा था तो दूसरा भी बढ़ रहा था। तो एरो का जो साइन था वो ऊपर की तरफ जा रहा था। अब देखें, दूसरा वेरिएबल जो है वो बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, एरो डाउन हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपनी डेली बेसिस पे स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम स्टेप्स ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो हम भी बुलंदी की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जब हम स्टेप्स नीचे की तरफ उतरते हैं हम स्टेप्स तो उतर रहे होते हैं लेकिन नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तो पहले डायरेक्शन स्टेयर्स की भी ऊपर की तरफ थी और हमारी भी ऊपर की तरफ थी। अब क्या हो रहा है, स्टेयर्स तो ऊपर को जा रही हैं लेकिन हम नीचे आ रहे हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप। लेकिन अगर हमारा हमारे पोजीशन पे कोई असर नहीं हो रहा, हम कोई स्टेयर नहीं चढ़ रहे, हम फ्लोर पर हैं, तो इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। और क्वेश्चन से ये होता है कि अगर कोई एरिया ऐसा है या कोई ऐसी बात जो करना भूल गए हैं या रह गई है, वो दोबारा से रिकॉल हो जाती है और उससे हमारी लर्निंग में बेहतरी आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड टेक केयर योर सेल्फ।